नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का कुचिना स्टूडियो में। ईरान और इजरायल के बीच जो लगातार तनावपूर्ण माहौल इस समय बना हुआ है, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ईरान पर बड़ा साइबर अटैक किया इजरायल ने। बड़ी खबर, जवाबी ये कार्रवाई की गई है इजरायल की तरफ से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ईरान में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक। सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कई संस्थाओं पर ही साइबर अटैक किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान ने जब मिसाइल से हमला किया था इजरायल पर, उसके बाद लगातार इजरायल चेतावनी दे रहा था ईरान को, और कहा जा रहा है कि जवाबी हमले की दिशा में यह पहला बड़ा कदम है। तस्वीरें देखिए हमले के दौरान की, लेकिन इस हमले के बाद आगे ईरान अब क्या कदम उठाएगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि परमाणु ठिकानों पर यह साइबर अटैक किया गया है और कई सरकारी प्रतिष्ठानों को भी नुकसान। ईरान की सरकारी वेबसाइट पर भी साइबर अटैक किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि कितना तनावपूर्ण इस समय माहौल है ईरान और इजरायल के बीच। पूरे विश्व स्तर पर लगातार इसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि हाँ, ये युद्ध अब बहुत भीषण हो चली है। इस युद्ध के बाद अब देखना होगा कि कितना नुकसान होता है। दो तस्वीरें अब इजरायल में तनाव की बात की और ईरान पर साइबर अटैक की। दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इजरायल ने बदला ले लिया क्या, ये बड़ा सवाल है। इजरायल से तनाव, ईरान पर साइबर अटैक। तो विजयदशमी की उत्सव की धूम लगातार पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। लोग शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे हैं। ऐसे में 8 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए नागपुर महाराष्ट्र में, आप देखिए शस्त्रों की पूजा होती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भोपाल मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं। दिल्ली, रांची, झारखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, और कर्नाटक के मैसूर में आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर विजयदशमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज की खासियत यही होती है कि शस्त्रों की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है, और उसी की झलक इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। विजयदशमी का पर्व शौर्य का गर्व, शास्त्रों को नमन, शस्त्रों का पूजन, हमने तो किसी भी देश के साथ केवल तब युद्ध किया है जब उसने हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान किया है। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। देश के कोने कोने में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से लेकर कच्छ तक हर्षोल्लास का माहौल है। भारत एक अकेला देश है जहां शास्त्रों को नमन और अस्त्रों का पूजन किया जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकना कैंट में भारतीय सेना के जवानों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया और शस्त्र पूजा की। शस्त्रों की पूजा करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। ये समारोह न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सैनिकों के मनोबल को भी ऊंचा करता है। यही वजह है कि भारत में विजयदशमी और शस्त्र पूजा का अपना महत्व है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का कुचिना स्टूडियो में।
ईरान और इजराइल के बीच जो लगातार तनावपूर्ण माहौल इस समय बना हुआ है, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ईरान पर बड़ा साइबर अटैक किया इजराइल ने। बड़ी खबर, जवाबी ये कार्रवाई की गई है इजराइल की तरफ से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक, सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कई संस्थाओं पर ही साइबर अटैक किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान ने जब मिसाइल से हमला किया था इजराइल पर, उसके बाद लगातार इजराइल चेतावनी दे रहा था ईरान को, और कहा जा रहा है कि जवाबी हमले की दिशा में यह पहला बड़ा कदम है। तस्वीरें देखिए हमले के दौरान की, लेकिन इस हमले के बाद आगे ईरान अब क्या कदम उठाएगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि परमाणु ठिकानों पर यह साइबर अटैक किया गया है और कई सरकारी प्रतिष्ठानों को भी नुकसान। ईरान की सरकारी वेबसाइट पर भी साइबर अटैक किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि कितना तनावपूर्ण इस समय माहौल है ईरान और इजराइल के बीच। पूरे विश्व स्तर पर लगातार इसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि हाँ, ये युद्ध अब बहुत भीषण हो चली है। इस युद्ध के बाद अब देखना होगा कि कितना नुकसान होता है। दो तस्वीरें अब इजराइल में तनाव की बात की और ईरान पर साइबर अटैक की। दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने बदला ले लिया क्या, ये बड़ा सवाल है। इजराइल से तनाव, ईरान पर साइबर अटैक। तो विजयदशमी की उत्सव की धूम लगातार पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। लोग शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे हैं। ऐसे में 8 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए नागपुर महाराष्ट्र में, आप देखिए शस्त्रों की पूजा होती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भोपाल मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं। दिल्ली, रांची, झारखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, और कर्नाटक के मैसूर में आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर विजयदशमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज की खासियत यही होती है कि शस्त्रों की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है, और उसी की झलक इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। विजयदशमी का पर्व शौर्य का गर्व, शास्त्रों को नमन, शस्त्रों का पूजन, हमने तो किसी भी देश के साथ केवल तब युद्ध किया है जब उसने हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान किया है। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। देश के कोने कोने में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से लेकर कच्छ तक हर्षोल्लास का माहौल है। भारत एक अकेला देश है जहां शास्त्रों को नमन और अस्त्रों का पूजन किया जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकना कैंट में भारतीय सेना के जवानों के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया और शस्त्र पूजा की। शस्त्रों की पूजा करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। ये समारोह न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सैनिकों के मनोबल को भी ऊंचा करता है। यही वजह है कि भारत में विजयदशमी और शस्त्र पूजा का अपना महत्व है।